नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के सत्र में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, आज इसका सेकेंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम मिश्र बंधु विनोद तक पढ़ चुके हैं, उसके आगे का भाग देखते हैं। आज का पहला पॉइंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सरोज और जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को क्या और कौन सी संज्ञा दी है। क्या कहा है और कौन सी संज्ञा दी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, कविवृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा है, कविवृत्त संग्रह कहा है। इसी की इन्होंने संज्ञा दी है। उसके बाद शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास का कहलाता है। क्या कहलाता है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। तो शुक्ल ने कहा है कि जो कवि हैं अगर हिंदी साहित्य को दिखाते हैं तो इनको जनता का वो चरित्र उठाना पड़ेगा जिससे समाज का पूरा रूप उन्हें दिखाई दे और उसी के अनुसार उसका परिवर्तन किया जा सके। तो राजनीति भी शामिल होगी, सामाजिक भी शामिल होगा और सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार वर्णन किया जा सकता है, तभी उनको बदला जा सकता है, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। उसके बाद है कि सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास की आलोचना को पृथक किया और विकासवादी एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय भी दिया। आगे देखते हैं। आगे है कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों को भी संदर्भित किया, इनके विकास क्रम को व्याख्या करने का प्रयास भी किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित भी किया। शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों तथा शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। तो देखते हैं आगे कि काल विभाजन के समय भक्ति काल को इन्होंने कितनी भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा शामिल हुई और सगुण धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा शामिल हुई। अगला पॉइंट क्या है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर इनकी रचनाओं को साहित्यिक माना। क्या माना, साहित्यिक मूल्यांकन की प्रमुखता दी। उसके अगला पॉइंट है कि एडविन ग्रिप्स महोदय ने 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये किसका ग्रंथ है, एडविन ग्रिप्स का। कब लिखा गया, 1917 ईस्वी में लिखा गया। आगे देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 विभाग में किए गए। सन 1920 में FE के अंग्रेजी में ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा गया। उसके बाद तजकीरा ई सुराई
सुवराई हिंदी 1848 ईस्वी में नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवि कितने थे? 1004 कवि थे, जिसमें हिंदी के कवि कितने थे? 62 कवि थे। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। किसका ध्यान रखा गया? कालक्रम का, प्रथम बार। उसके बाद आते हैं कौन से कवि? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्होंने इतिहास के कितने ग्रंथों में रचना की है? इन्होंने इतिहास को 3 ग्रंथों की रचना की है। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ। हिंदी साहित्य की भूमिका। क्या है कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। कब लिखा गया? 1940 में। किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरा है कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। क्या है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये कब लिखा गया? 1952 में। और उसके बाद तीसरा जो है वो कौन सा है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये कब लिखा गया? 1962 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1952 ईस्वी में। प्रथम लिखा गया 1940 में। कौन सा? हिंदी साहित्य की भूमिका। द्वितीय हिंदी साहित्य उद्भव विकास, ये कब लिखा गया? 1952 में। तृतीय कब लिखा गया? हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन जो हुआ वो 1938 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1938 ईस्वी में हुआ। उसके बाद जो है कि डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी में 1693 ईस्वी तक काल विधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल की अवधि को ही लिया। किस अवधि को लिया? संधि काल से लेकर भक्ति काल की अवधि तक को लिया। उसके बाद इन्होंने कहा, डॉक्टर वर्मा जी ने कहा कि ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभाजित किया। कितने ग्रंथों में? 7 प्रकरण में विभाजित किया। फिर वर्मा जी ने और स्वयंभू को, जो अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, किसके कवि माने जाते हैं? अपभ्रंश के। कौन माने जाते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा और स्वयंभू, जो अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं। हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ कब हुआ? 693 ईस्वी से स्वीकार किया गया। उसके बाद नागरी प्रचारणी सभा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। कितने खंड?